हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का जो है लेक्चर 2 को कवर करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है भारत के पर्वत। इससे पहले हम लोगों ने पहला क्लास में पढ़ा था भारत की स्थिति एवं इसका विस्तार। इससे जो भी क्वेश्चंस इससे बन पाते थे आपके एग्ज़ाम के लिए, उन सभी महत्वपूर्ण सवालों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। और आज का नया सेशन है भारत के प्रमुख पर्वत। तो फ्रेंड्स, इसके जितने सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या पूछे जाने की संभावना बनती है, ऐसे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यह मैं बता दूं आपको कि पूर्णतः जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको आईएएस सर रंजीत सर ने जो है प्रिपेयर किया है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉडविन। गॉडविन जो है यह भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। याद रखिएगा, यहाँ पे भारत की पूछा है, नहीं तो इसका आंसर हो जाता एवरेस्ट। लेकिन अगर भारत की सर्वोच्च श्रेणी की बात करें तो ये गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। हमारा अगला सवाल है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी की जो अवस्थिति है यह धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच की स्थिति है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किसे माना जाता है? तो यह नंदा देवी पर्वत है। ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो कब इसका निर्माण हुआ था? तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। तो इसका जो उत्पत्ति हुआ था या निर्माण हुआ था सेनेजोइक युग में हुआ था। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है यह भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा यह राइट हो जाएगा। वही कंचनजंगा दूसरा सबसे जो है ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन या सबसे पुराना जो पर्वत श्रेणी है यह हो जाएगी अरावली की पहाड़ी। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली है? तो यह हो जाएगा अजंता। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो वलित पूछा है और सबसे प्राचीन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। सबसे प्राचीन और वलित पर्वतमाला है। अगला सवाल है हमारा, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है यह गुरु शिखर कहलाता है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी कई बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट जो है यह एक भ्रंश कगार है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है? तो पर्वतमाला के नाम से हम पश्चिमी घाट को भी जानते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो यह हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत में जो उच्चतम पर्वत की चोटी है यह अनाई मुड़ी हो जाएगी। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। यानी ये जो पश्चिमी घाट और ये जो पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, यहाँ पर ये पूछ रहा है इसका नाम क्या है? तो इसे हम जो कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह बीपीएससी पीटी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? तो सबसे दक्षिण भाग में पूछ रहा है, तो सबसे दक्षिण भाग में जो स्थित पहाड़ी हो जाएगा ये हो जाएगा कार्डेमम की पहाड़ी, या जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है।
तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं बताती चलूँ कि बीपीएससी द्वारा या बीपीएससी पीटी में अब तक जो भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, मैं हर ईयर के क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपने उन सभी सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप जाकर उन सभी को विज़िट कर सकते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, और कई पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट भी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ जाइए और जाके उन सभी प्रैक्टिस सेट को प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट को भी आप कवर कर सकते हैं। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? तो महेंद्रगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? वही इलायची की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा यह केरल में अवस्थित है, जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। ये इसकी अवस्थिति यहाँ पे है। अगला सवाल है हमारा, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो गिरनार की पहाड़ी ये जो है गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित है मेघालय में। काफ़ी जो है फेमस जनजाति है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है गारो, खासी और जयंतिया। तो याद रखिएगा यह मेघालय की जो है प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है यह हो जाएगा अनायमुड़ी। ऑप्शन जो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा का निर्धारण करती हैं पर्वत श्रेणी, ये हैं खासी, पटकाई बोम तथा आराकान योमा। ये जो हैं 3 ऐसी पहाड़ियां हैं जो या पर्वत श्रेणियां हैं जो भारत और म्यांमार के बीच के जो है सीमा को निर्धारित करता है। अगले सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, महादेवी पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे उत्तर में कौन सा है और उत्तर से दक्षिण की ओर हमें आना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर आ जाएगा 1, 3 और 2। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है यह हो जाएगी पारसनाथ की पहाड़ी। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ की जो चोटी है यह सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को देख लेते हैं हम। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली श्रेणियाँ जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी शिखर जो है यह उत्तराखंड में अवस्थित है। अगले सवाल को देख लीजिए। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा ये किस राज्य में अवस्थित हो जाएगा? तो यह सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो K2 के बाद कौन सा भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। तो पहले आ जाएगा K2, फिर आ जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8,848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला सवाल है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है? तो कोडाई कनाल जो है यह अवस्थित है आपके पालनी पर। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? कई बार विवादों में रह चुका है यह मंदिर और जिसकी वजह से काफ़ी फेमस है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरला में हो जाएगा। यह सबरीमाला जो एक मंदिर है यह केरल में अवस्थित है। अगला सवाल है हमारा, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। तो उत्तर और पश्चिम में स्थिति जिस पर्वत की है वह हो जाएगा अरावली पर्वत। अगला सवाल है, सह्याद्री क्षेत्र या श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो श्रृंखला जो हो जाएगी सह्याद्री क्षेत्र में यह हो जाएगी
ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी, पश्चिमी घाट को जाना जाता है। एक श्रृंखला के रूप में यहाँ पे पर्वत जो है मौजूद है। अगला सवाल है हमारा, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर जो चोटी है यह राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, सेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो सेवरॉय की जो पहाड़ियाँ हैं यह अवस्थित हैं तमिलनाडु में। यह क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बीपीएससी पीटी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगले सवाल को देख लेते हैं, जहाँ पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो मिलन बिंदु पर जो है नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा एवं ताप्ती की जो स्थिति है यह बनती है सतपुड़ा पहाड़ी के मध्य। ऑप्शन जो बी है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो जो द्वीप समूह में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिक ऊंचाई वाली चोटी है यह हो जाएगी सैंडल पीक। अगला सवाल है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो कौन से पर्वत हिमालय का अंग नहीं है? तो यह हो जाएगा अरावली पर्वत, क्योंकि इसकी स्थिति जो है राजस्थान के तरफ है और ये उत्तर पश्चिम दिशा में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बारवा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा और यह जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है और सबसे पूर्व की ओर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो जो हिमालय जिस राज्य का हिस्सा नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश इस राज्य का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल है हमारा, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है यह हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत एक प्रकार है। तो हिमालय पर्वत जो है एक प्रकार का वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है यह गॉडविन ऑस्टिन की है, अभी बताया K2 जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी हो जाएगी यह हो जाएगी कंचनजंगा। याद रखिएगा भारत में हिमालय की। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीन है या नया है? तो यह है हिमालय। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर आ जाएगा वह हिमालय आ जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में जो हिमालय की पर्वत चोटी है यह हो जाएगी ऑप्शन बी, नामचा बरवा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की जो उत्पत्ति है यह हुई है टेथिस सागर से। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जिसको टेथिस सागर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो फुट हिल रीजन किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? शिवालिक के नाम से जानते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं, नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी जो स्थित है यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ कुमायूं में जो है अवस्थित है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पंजाब हिमालय, फिर दिया हुआ है कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और समय हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जब आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी मिला के देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, हिमालय में हिम रेखा या स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। तो हिमालय में जो हिम रेखा होती है यह पाई जाती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में।
ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? संसार की पूछ रहा है ये, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो पूर्व नाम हो जाएगा कृष्णागिरी। नेक्स्ट है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दून। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इसे जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा इसे जो है जम्मू कश्मीर में हम किस नाम से जानते हैं? मर्ग के नाम से। अब पूछ रहा है उत्तराखंड में इसे किस नाम से जानते हैं? तो उत्तराखंड में इसे हम बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सतलुज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो यह हो जाएगा कुमायूं का हिमालय। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो काली एवं तीस्ता के बीच जो है यह नेपाल का हिमालय अवस्थित है। अगला सवाल है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो यह है माउंट एवरेस्ट, जिसको हम जो है नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो यह जो वर्ष था 1953 का। अगला सवाल है, नंदा देवी चोटी है? तो नंदा देवी चोटी जो है यह कुमायूं हिमालय का एक भाग है। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकान योमा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है म्यांमार में। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा? तो इसका जो क्रम हो जाएगा ऑप्शन 3, काराकोरम श्रेणी, फिर आ जाएगा लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। तो इस तरह से इसका जो क्रम हो जाएगा। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यूज़फुल लगे तो दूसरे को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है भारत के प्रमुख दर्रे या पास। तो तब तक के लिए थैंक यू।